तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार दरोगा जो हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं ज्ञान बिंदु सर का, ठीक है, उसका टेस्ट नंबर देख सकते हैं। तीसरा टेस्ट नंबर आज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो थर्ड नंबर टेस्ट करेंगे हम लोग। पिछला 2 वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर देखिए, और एडुटेरिया करंट ओवर भी नहीं देखें, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाकर देखिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो जाकर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, PDF वहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना समय गंवाए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था। वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रित अधिनियम कब किस वर्ष बना था। तो इसका राइट वर्ष 1981 में, वर्ष 1981 में बना था वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रित अधिनियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे देखते हैं। भारतीय संरक्षित क्षेत्र और संख्या वर्ष 2018। तो इसको चलिए मिलाते हैं, कौन सा कैसा है। तो इसका चलिए मिलाते हैं। तो सामुदायिक रिजर्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सामुदायिक रिजर्व हो जाएगा 46 हो जाएगा। कंजर्वेशन रिजर्व हो जाएगा 106 हो जाएगा। राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा 76 हो जाएगा। राष्ट्रीय पार्क एक उन्हें गलती मिलान हो गया, ठीक मैंने गलत हो गया। सामुदायिक रिजर्व हो जाएगा 46 और कंजर्वेशन रिजर्व हो जाएगा 76 और राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा 106 हो जाएगा और वन जीव अभ्यारण्य 566। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 2018 के अनुसार कह रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करे देखते हैं। देश के पहले आपात प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था स्थापना कहाँ की गई थी। देश के पहला आपात प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका राइट लातूर महाराष्ट्र में। कहाँ, लातूर महाराष्ट्र हो जाएंगे, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन है। तो राइट आंसर क्रोम सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। बिंग है, याहू है, गूगल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, प्रोग्रामिंग में PHP है। प्रोग्रामिंग में PHP क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामिंग भाषा होता है। राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HTTPS प्रोटोकॉल के अक्ष में एस का अर्थ क्या होता है। एस का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस सिक्योर हो जाएगा, सिक्योर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अफ्रीका कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है। कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका ओपेक का सदस्य नहीं है। अंगोला है, लीबिया है, अल्जीरिया है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ओपेक का सदस्य नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के खेल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। राइट आंसर 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको एक मध्य पुरस्कार सरकार प्रदान नहीं करती है। निम्नलिखित पुरस्कारों में किसको मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती। तो किसको प्रदान मध्य प्रदेश सरकार नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखते हैं, तुलसी सम्मान करती है, सम्मान, ठीक है, तानसेन सम्मान देती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत भारतीय पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार नहीं देती थी, कालिदास पुरस्कार देती है, ठीक है। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक प्रथम महिला उप गवर्नर कौन था। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे। तो विद्या भारती थे, विद्या भारती हो जाएंगे प्रथम महिला उप गवर्नर, विद्या भारती। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन, सूचियों को सूची 2 से मिलाना। जीव मंडल और राज्य, जीव मंडल कौन कहाँ है। तो नीलगिरी कहाँ हो जाएंगे। तो नीलगिरी, तो इसका चलिए मिलाते हैं। नीलगिरी हो जाएंगे, कहाँ हो जाएंगे, नीलगिरी तमिलनाडु में। मानस कहाँ हो जाएंगे, मानस, नीलगिरी कहाँ, तमिलनाडु में हो जाएंगे, और मानस हो जाएंगे असम में, और पंचमढ़ी हो जाएंगे, पचमढ़ी हो जाएंगे और मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल हो जाएंगे उड़ीसा में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है। तो कोयना भाषा सिक्किम के बोली जाने भाषा, यही गलत है, ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही गलत ऑप्शन, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, सही बात है। विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है, सही बात है। नोकरेक जैवीय मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में है, सही बात है। तो राइट आंसर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। राइट आंसर मेधा
पाटकर के नेतृत्व में आरंभ हुआ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द इनसाइडर किस पूर्व पीएम के रचना है? द इनसाइडर किस पूर्व पीएम के रचना है? तो इसका पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे, पीवी नरसिम्हा राव। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहला व्यक्ति कौन था? निम्नलिखित विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहला व्यक्ति कौन था? तो कौन थे? विश्वनाथ आनंद हो जाएंगे, विश्वनाथ आनंद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की प्रसिद्ध पाई जाती है? किस क्षेत्र से उस्ताद बिस्मिल्लाह? तो इसका राइट आंसर शहनाई हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं शतरंज में कॉमनवेल्थ खेलों में देश में संख्या कितनी है? कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 54 है, 54। अगले क्वेश्चन चलते हैं भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने का शक्ति दिया गया है? किसको मौलिक अधिकार लागू करने का शक्ति दिया गया है? तो किसको दिया गया था? राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय हो जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक, यही सब अनुच्छेद में सही नहीं है। ठीक है, राइट आंसर यही ऑप्शन डी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है। अनुच्छेद 40 होगा ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। अनुच्छेद समान नागरिक संहिता 44 होगा। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, सही बात है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन सही रहेगा इसका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण किसके व्याधि स्थित है? तो किसके हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन, राज्य का निर्देशक तत्व हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक कमेटी आयोग के संविधान में मूल कर्तव्यों में सम्मिलित करने हेतु संप्रेरित की गई थी? तो किसकी गई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति नहीं है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति नहीं है? विशेषित वीटो नहीं है, ठीक है। राइट आंसर पॉकेट वीटो है, निलंबित वीटो है, पूर्ण वीटो है, विशेषित वीटो भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो किस अधिनियम से लोक सेवा के आयोग की स्थापना हुई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द्वारा किया था, 1919 द्वारा स्थापना हुआ था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में है? राज्य सूची में कौन सा हो जाएंगे? मतलब संवर्धित सूची नहीं कर रहा, राज्य सूची का है, तो इसका राइट आंसर रेलवे पुलिस राज्य सूची में, ठीक है। राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं संविधान की किस अनुसूची में 6 में से इनमें से किस राज्य में लागू नहीं किया है? संविधान की अनुसूची में 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो किस राज्य में लागू नहीं होती? तो इसका राइट आंसर मणिपुर में लागू नहीं होती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानचित्र पर खींची हुई वे रेखाएं जो सागर जल से समान ऊंचाई पर निरूपित करती है तथा विभिन्न स्थानों पर होकर गुजरती है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर सर्वोच्च रेखाएं कहलाती है, सर्वोच्च रेखाएं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या करें। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आटाकामा मरुस्थल शीत मरुस्थल है, बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल खुदाई किसने करवाई थी? तो किसने कराई थी? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर सनुपर में। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ? तो किस वंश का हुआ था? राइट आंसर मौर्य वंश का हुआ था, मौर्य वंश के। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देहलीवाल नामक सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था? देहलीवाल नामक सिक्का किस वंश के शासनकाल में ढाला जाता था? तो इसका राइट आंसर 31 का राइट आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा तोमर वंश के शासनकाल, तोमर वंश हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही। अगला ऑप्शन है 32 निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? किस स्तूप का निर्माण किया गया बिना चबूतरे के? तो किसको निर्माण किया गया था? राइट आंसर सारनाथ धामखेम से स्तूप का। राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? तो ज्योतिबा फुले हो जाएंगे, ज्योतिबा फुले, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीय को अपनी ही भूमि को अजनबी और अपवाहिज कर बना दिया? तो किसने? तो कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी भूमि का अजनबी और अपवाहिज बना दिया था? तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर अंग्रेजी शिक्षा ने। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1935 में भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 17वीं सदी में बंगाल में वेक्टर कहा जाता था? 17वीं सदी में बंगाल में वेक्टर कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर अंग्रेज व्यापारियों को, राइट आंसर अंग्रेज व्यापारियों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 36 डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, अरबी फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों कलकत्ता मद्रास की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1781 हो जाएगा, 1781, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक भू आवेष्टिक यूरोपीय देश नहीं है? निम्नलिखित से कौन सा एक भू आवेष्टिक यूरोपीय देश नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन लिथुआनिया नहीं है, लिथुआनिया राइट आंसर नहीं है भू आवेष्टिक। हंगरी है, चेक गणराज्य है, अजरबैजान है, ठीक है, लिथुआनिया नहीं है, डी ऑप्शन से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा संगठन अटाकाटिक हिमखंडों के ट्रैक कर रहता है? अटाकाटिक हिमखंडों का ट्रैक कौन करता है? कौन सा संगठन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हुआ USA नेशनल आइस सेंटर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देशी रियासतों के प्रति अधिनक्ष पार्थक्य नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो किसने अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा लॉर्ड हेरिस्टिंग हो जाएगा, लॉर्ड हेरिस्टिंग्स, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरुण डेल समिति का संबंध किससे था? अरुण डेल समिति का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर राजनीतिक सुधार से था, राजनीतिक सुधार हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश ने दशरथ अवधि में शासन किया था? गुप्त वंश ने दशरथ अवधि में शासन किया था तो 319 से 500 ईस्वी में शासन किया था, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बहमनी समाज की स्थापना किसने की थी? बहमनी समाज की स्थापना किसने की थी? तो बहमन शाह ने की थी, बहमन शाह हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असहयोग के खिलाफ आंदोलन कब शुरू किए? असहयोग के खिलाफ आंदोलन कब शुरू किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1920 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी तो कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर 24 अगस्त 1946 हो जाएगा, 24 अगस्त 1946, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी बारिश होने लगा, थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम है तो मैंने चीज़ें, ठीक है। चलिए अगले 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार की राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार के राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन खाद्य और कृषि हो जाएगा, खाद्य और कृषि, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 47 नंबर है भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु डैश है, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु डैश है तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर किब्यूथू हो जाएगा, किब्यूथू, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा आर्कियन तंत्र, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा दर्रा भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है? कौन सा दर्रा हिमालय क्षेत्र में स्थित? बोलन नहीं है, बोलन राइट आंसर बोलन, बी ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती, पर्णहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियाँ है? तो किसकी नदियाँ उपनदियाँ है? तो राइट आंसर गोदावरी को हो जाएंगे, गोदावरी, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या था? भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही जोड़ी के स्थानांतरित कृषि के नाम और संबंधित राज्य की पहचान कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेबर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन 52 का सी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है गोल्डन फाइबर के रूप में किससे जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में किससे जाना जाता है? राइट आंसर जूट को जाता है, जूट को, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इनमें से किन स्थान से जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 1 तो किसको जोड़ता है? तो राइट आंसर दिल्ली और अटारी को जोड़ता है, दिल्ली और अटारी, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष में 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्यों का उनके संख्या के घनत्व के आधार पर आरोहिक अनुक्रम है? तो कौन सा हो जाएंगे?
तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश होंगे। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा, तो इसका राइट है बायोमास हो जाएगा, बायोमास नवीकरण योजना का स्रोत है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसका विचार है कि सामाजिक और अशांति के कारण पूंजीवादी का विकास पथ में गढ़ा है, तो किसका विचार है, तो इसका राइट आंसर ए आर देसाई हो जाएगा, ए आर देसाई, राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, व्यक्ति की पहचान जैसे वर्ग, नेताजी ने लिंग और निस्वास्थता और स्थान के विभिन्न पहलुओं के वर्णन के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर अंतर्नुभातीय के लिए, अंतर्नुभातीय, राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप चौक प्रयोजन क्या है, फ्लोरोसेंट लैंप चौक प्रयोजन क्या है, तो इसका राइट आंसर करंट का प्रवाह करने को कम करना है। ठीक, करंट का प्रवाह करने को कम करना है, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, थोड़ा बारिश हो रहा है, ठीक है, आवाज़ थोड़ा हो सकता है, आवाज़ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, मैनेज कीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा और सूर्य के कारण होने वाले ज्वार भाटे के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है, तो कौन सा नियम स्पष्ट करता है, राइट गुरुत्वाकर्षण नियम हो जाएंगे, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कार्य किस पर निर्भर करता है, कार्य किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, राइट आंसर संवेग पर निर्भर करता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 62 नंबर, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन है, सबसे सशक्त बल हो जाएंगे नाभिकीय बल हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही। 1 पॉइंट 10 औंस है, 1 पॉइंट 10 औंस होता है, तो कितना होता है, तो 16 होता है, 16 औंस होता है, राइट आंसर सी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेडली की आवर्तसारणी के एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, तो कौन सा तत्व नहीं पा सका स्थान, तो हाइड्रोजन हो जाएगा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 65 नंबर है, किस टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा सही है टूथपेस्ट के लिए, तो कौन सा हो जाएगा सही, तो यह एक क्षारीय है, ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गन मेटल किस मिश्र धातु का निर्मित है, गन मेटल किस मिश्र धातु निर्मित है, तो राइट आंसर कॉपर, टिन और जिंक हो जाएगा, कॉपर, टिन और जिंक से मिश्रित है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक समीकरण का संतुलन है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक समीकरण का संतुलन है, तो इसका राइट आंसर 2Mg + O2 + 2MgO हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता, निम्नलिखित में कौन सा एक टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करता, कौन नहीं करता है, जल के साथ ताज़ा मिश्रण किया हुआ चॉक पाउडर नहीं करता, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हो रहा है, इसका आंसर राइट आंसर, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, किसका उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है, तो कोबाल्ट समस्थानिका, राइट आंसर कोबाल्ट समस्थानिका का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। अगला 70 नंबर क्वेश्चन, पशुओं के इनमें से किस फाइलम उनके पैर जुड़े होते हैं, किस फाइलम उनके पैर जुड़े होते हैं, राइट आंसर ऑर्थोपोडा हो जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रकेंद्रीय द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली को सृजन किया गया था, तो किस शब्दावली को सृजन किया गया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जीव द्रव हो जाएंगे, जीव द्रव, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, मेढक, छिपकली और पक्षी तथा मानव पाद 10 अंक का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर समजात हो जाएगा, समजात, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं 73 में क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, बोलिविया तथा पैराग्वे के बीच किसके कारण चाको युद्ध हुआ था, किसके कारण चाको युद्ध हुआ था, तो इसका राइट आंसर तेल के कारण हुआ था, तेल के कारण, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ला रिफॉर्म नामक आंदोलन किससे संबंधित है, ला रिफॉर्म आंदोलन किससे संबंधित है, तो मैक्सिको हो जाएगा, मैक्सिको, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति कब हुई थी, रूसी क्रांति कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर 1917 में, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में हिंदी संस्करण का उल्लेखन दर्जस द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो मूल संविधान, तो इसका राइट आंसर वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे हैं, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य कौन सा है, जैन धर्म में मूर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष्य हाथी गुफा शिलालेख हो जाएंगे, हाथी गुफा शिलालेख, राइट आंसर ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल संस्था अध्यक्ष समेत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगा अन्य सदस्यों को, तो 1 अध्यक्ष और 8 अन्य अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं क्या कर रहे देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो श्रीनिवास वरदचार्यन थे, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डैश से भरपूर आहार प्रोटीन वसा भरपूर की तुलना में कम और पानी की आवश्यकता होती है, तो किसके कारण होती है, तो इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, सी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। मानव की पसलियाँ दस्त से जुड़ी होती है। मानव की पसलियाँ किससे जुड़ी होती है? तो स्टर्न से जुड़ते हैं, स्टर्न हो जाएंगे, डी सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के मुद्रा एवं संतुलन को व्यवस्थित रखता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर सेरेबेलम हो जाएगा, सेरेबेलम, राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से प्रकार पेड़ों को सूर्य प्रकार प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अंत पौधिक विद हो जाएगा, अंत पौधिक विद, राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, एक लंबी धारावाहिक सीधी सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की ताकत है। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा उस सभी बिंदुओं का समान होता है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिससे क्वथनांक अंतर दशक को कम होता है तो मिश्रण प्रीत करके करने के लिए प्रभावी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 25 केल्विन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन है, फिल्म सुपर 30 निर्देशक कौन है? फिल्म सुपर 30 का निर्देशक कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर विकास पहल हो जाएंगे, विकास पहल, राइट आंसर बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कोई कौन सा कथन एक सत्य है? तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं है, राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी बिहार से पटना का स्थानांतरण किया गया, किसको द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह द्वारा किया जाएगा, राइट आंसर शेरशाह हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला 90 नंबर क्वेश्चन है, पालकालीन कलाकार धीमन और बिट्ठा पाल कहाँ के थे निवासी थे? कहाँ के थे निवासी थे? तो इसका राइट आंसर नालंदा के निवासी थे, नालंदा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पटना के किसने किया था? 1857 का विद्रोह का नेतृत्व पटना से किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर पीर अली ने किया था, पीर अली, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड की स्थापना कब रहा है? तो इसका राइट 12 जुलाई 1982 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, सतत आर्थिक विकास अभिप्राय क्या है? सतत आर्थिक विकास का अभिप्राय क्या है? वर्तमान पीढ़ी के विकास साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, राइट आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जोत जाना जाता है तो उससे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु कृषण कहते हैं, लघु कृषण, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पीत या पीली क्रांति संबंध है, पीत या पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलहन से हो जाएगा, डी सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? किसने गांधीवादी योजना तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर है नारायण अग्रवाल हो जाएगा, नारायण अग्रवाल, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2014 से आरबीआई द्वारा मुद्रीकरण के मापन हेतु सबसे प्रचलित माप कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन ठीक है, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग का सेट नंबर थर्ड नंबर तीसरा सेट का जीके जीएस स्पेशल 3rd नंबर सेट कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर ज्वाइन कीजिए, PDF वहीं मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।